रहे थे दिल्ली से चंडीगढ़, तो उनकी गाड़ी के नीचे एक गिलहरी आ गई और वो मर गई। तो उन्होंने गाड़ी रुकवा दी। उनके साथ बैठे एक पत्रकार थे, उनसे कहा कि देखो तुमको मालूम है गिलहरी क्यों मरी? कि साहब पहिए की नीचे आके मर गई। नहीं, वो दुविधा में रही कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, इसलिए मर गई। तमिलनाडु में हुआ, बहुत जगह हुआ भी। तो ऐसे में आगे लोकसभा चुनाव है, आप इस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं कि लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में? मैंने कहा ना, अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी में तो वे ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर चुनाव करा ले, हम उनको चुनौती देते हैं। आप कह रहे हैं ना कार्यकर्ता वो जा रहे हैं छोड़ के, उस चीज को आप कैसे, वो जा रहे हैं जो डैमेज है उसको कैसे कंट्रोल? कोई डैमेज नहीं है। तो बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं आप ईवीएम को बहिष्कार करते हैं, मतलब खुला छोड़ दें उनके लिए। ईवीएम का बहिष्कार करोगे तो ईवीएम बंद होगा। बांग्लादेश में दो चुनाव निपट गए, वहाँ बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन रहा है। इन लोग, ये तो बेशरम लोगों से कोई उम्मीद करते हो आप कि कुछ उससे बात से समझ जाए? इस पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में जहां विधानसभा में आपको बहुत बहुमत था और बड़ी संख्या विधायकों की थी, इस बार बहुत निराशा हाथ लगी आपको। उसका बड़ी वजह प्रत्याशी चयन भी रहा, उसमें शिवपुरी भी शामिल है। ऐसे में जो कार्यकर्ताओं ने बात अभी सम्मेलन के दौरान आपसे कही, यदि आपको प्रत्याशी देना है तो क्यों ना उसको पहले से दिया जाए, तो क्या इसमें प्रत्याशी इस बार पहले देंगे? भाई ऐसा है, हम तो पिछली बार भी कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ कारण से नहीं हो पाया। मैं इस पक्ष का हमेशा से रहा हूँ कि हमें कम से कम 4 से 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर दें। विवादग्रस्त जमीन पर शिलान्यास करवा दिया था 1989। नारायण तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, सरदार बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे। जिस जमीन का विवाद नहीं था वहां राम मंदिर का शिलान्यास करा दिया, लेकिन उससे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और जनता पार्टी संतुष्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि ये मुद्दे जा रहा था उनके हाथ से। तो उनका नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे मतलब पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई कराओ तो राजनीतिक रोटियां सेको। यही उनका मुख्य उद्देश्य था। और इस मस्जिद के गिराने के उस समय पूरी लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग, देश में नफरत फैला रहे थे। वहां निर्माण नहीं हुआ इस मंदिर का। कहां हुआ है? जहां विवादग्रस्त भूमि नहीं थी, जब जिसका वहां शिलान्यास राजीव जी ने करवाया था वहां इसका निर्माण हुआ। अब निर्मोही अखाड़े को बाहर कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय आ गए। चंपत राय कौन है? ये कौन सा गुरु है? केवल धंधा करने वाला गुरु है। जमीन का घोटाला कर गया। सुबह जमीन खरीदी 1.5 करोड़ में एक भाजपा के नेता ने, और शाम को 18 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। अरे हम सबने चंदा दिया है। आप मामा ने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 रुपए दिए। तो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि निर्माण हो गया। रामलला की बात कर रहे हैं। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब ये हिंदुओं को भी, ये कांग्रेसी और ये भाजपा के क्यों नहीं गए भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में? मैं आपसे पूछता